सितंबर 2022 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ यह शख्स देखने में आम नजर आ रहा था। नीले सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर चलता यह व्यक्ति पुलिस के लिए बस एक संदिग्ध चोर था। एक ऐसा शख्स जिस पर वंदे भारत एक्सप्रेस से लैपटॉप चोरी करने का शक था। लेकिन पुलिस को तब तक अंदाजा नहीं था कि यह महज एक साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य का पहला सिरा था। वह शख्स कौन था? क्या वह सच में सिर्फ एक चोर था, या फिर उसके पीछे छुपा था कोई बड़ा राज? सच का पर्दाफाश तब हुआ जब वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसका महंगा लैपटॉप रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। यह कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, बल्कि भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक, जहां हर कोच में फिशाई कैमरे लगे थे, जो हर गतिविधि को पैनी नजर से रिकॉर्ड कर रहे थे। इस ट्रेन में भीड़भाड़ का कोई सवाल ही नहीं था। यह सिर्फ वही यात्री सफर कर सकते थे जिनकी सीटें आरक्षित थीं। रेलवे पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इस मामले की कमान संभाली वेस्टर्न रेलवे पुलिस के तेज तर्रार अफसर एसपी बलराम मीना ने। जब फुटेज को बारीकी से खंगाला गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति सामने आया। 30 से 40 साल की उम्र का एक आदमी, जो उस सीट के पास मंडरा रहा था जहां से लैपटॉप गायब हुआ था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब संदिग्ध के रिजर्वेशन की जानकारी निकाली गई। रेलवे के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज था, हर्षित चौधरी। रेलवे पुलिस ने तुरंत आगे की जांच शुरू की। कैमरों में कैद फुटेज में यह शख्स ट्रेन से उतरते और स्टेशन से बाहर जाते हुए भी रिकॉर्ड हो चुका था। और क्योंकि रिजर्वेशन आधार कार्ड से किया गया था, इसलिए पुलिस के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी था। पुलिस ने जब हर्षित चौधरी को फोन किया तो जो जवाब मिला उसने सभी को चौंका दिया। फोन उठते ही उसने कहा, ओह, वो लैपटॉप गलती से मेरे पास आ गया था, मैं उसे लौटाने ही वाला था। यह जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। एक अनुभवी अफसर तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर किसी के पास गलती से कोई कीमती सामान चला जाए तो वह क्या करेगा? या तो वह खुद उस व्यक्ति से संपर्क करेगा, या फिर तुरंत रेलवे अथॉरिटी को सूचित करेगा। लेकिन इस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बस चुपचाप बैठा रहा जब तक कि पुलिस ने उसे कॉल नहीं किया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। हर्षित चौधरी जैसे ही पुलिस स्टेशन में लैपटॉप लौटाने आया, पुलिस ने उससे कुछ साधारण सवाल पूछे। लेकिन जैसे ही अफसरों ने थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की, उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर वह अचानक कुर्सी से उठा और गहरी आवाज में बोला, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने आगे बढ़कर पुलिस अफसरों की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिसे तुम चोर समझने की गलती कर रहे हो, वह भारतीय सेना का एक सम्मानित अधिकारी है, मेजर हर्षित चौधरी। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। मामला अब और भी रहस्यमयी हो चुका था। आखिर कौन था यह आदमी? पुलिस स्टेशन में बैठा वह शख्स, जिसने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताया था, अब भी अपनी बात पर अड्डा हुआ था। उसका आत्मविश्वास गजब का था। उसकी आवाज में एक ऐसी ठसक थी जो किसी भी आम आदमी को यकीन दिला देती कि वह सच कह रहा है। मैं भारतीय सेना का अधिकारी हूं। तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। यह बहुत बड़ी गलती होगी। पुलिसकर्मी एक दूसरे को देख रहे थे। आर्मी ऑफिसर, ऐसे व्यक्ति पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना आसान नहीं था। एसपी बलराम मीना को भी इस बात का एहसास था कि अगर यह आदमी सच में आर्मी का कोई उच्च अधिकारी हुआ, तो उससे ज्यादा सवाल जवाब करने से मामला उल्टा उन पर ही ना आ जाए। लेकिन यही वह पल था जब एसपी मीना ने अपनी असली पुलिसिया समझ दिखाई। कुछ चीजें उनके दिमाग में अटक रही थीं। तुम लोग जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मेजर हर्षित चौधरी हूं, इंडियन आर्मी का एक सम्मानित अधिकारी। यह वही पल था जब एसपी बलराम मीना को यकीन हो गया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। खेल शुरू होता है। जब एसपी मीना ने उससे आर्मी से छुट्टी पर जाने का आधिकारिक आदेश, लीव ऑर्डर मांगा, तो वह अचानक असहज होने लगा। उसने बहाना बनाया, वो ऑन ऑर्डर घर पर रह गया। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। एसपी मीना ने तुरंत आर्मी के हेडक्वार्टर से संपर्क किया।
हर्षित चौधरी के आधार कार्ड और सरकारी आईडी को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। जो रिपोर्ट सामने आई, उसने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। भारतीय सेना में मेजर हर्षित चौधरी नाम का कोई भी अधिकारी नहीं है। अब यह चोरी का मामला नहीं था, यह था देश की सुरक्षा का मामला। अब यह सिर्फ लैपटॉप चोरी या फर्जी पहचान पत्र रखने का मामला नहीं रह गया था। अब यह मामला था राष्ट्र की सुरक्षा का। कौन था यह आदमी जो खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर घूम रहा था? क्या यह किसी आतंकी संगठन का एजेंट था? यह अब तक कहां-कहां गोपनीय सूचनाएं हासिल कर चुका था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसके पीछे कौन था? अब पुलिस ने इस आदमी से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। सच सामने आता है। कुछ घंटों की गहन पूछताछ के बाद वह नकली आर्मी ऑफिसर टूटने लगा और फिर जो खुलासा हुआ, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। यह आदमी मेजर हर्षित चौधरी नहीं था, बल्कि यह था शाहबाज अली, अलीगढ़ के जमालपुर का रहने वाला एक शातिर अपराधी। असली मकसद क्या था? शहबाज अली कोई आम चोर नहीं था। उसने आर्मी ऑफिसर का रूप धारण कर कई हाई प्रोफाइल ठिकानों पर एंट्री पाई थी। वह लोगों का भरोसा जीतकर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करता और आगे किसी को बेचता था। उसने रेलवे, एयरपोर्ट और आर्मी कैंपस में घुसपैठ करने की कोशिशें भी की थी। अगर एएसपी बलराम मीना की सूझबूझ न होती, तो यह आदमी अभी भी खुलेआम घूम रहा होता। शाहबाज अली कभी भारतीय सेना में सिपाही था। उसकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई, लेकिन फिर उसे जम्मू कश्मीर और बाद में सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उसका सर्विस रिकॉर्ड बेहद खराब था, जिसके चलते 2023 के जून महीने में उसे अनुशासनहीनता के कारण सेना से निकाल दिया गया। शाहबाज का पिता मुश्ताक खान भी सेना से रिटायर थे, जबकि उसका भाई भारतीय वायुसेना में कार्यरत था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से उसे सेना की बारीकियों की अच्छी जानकारी थी, जो बाद में उसके ठगी के खेल में काम आई। अहमदाबाद में पकड़ा गया, लेकिन कहानी और गहरी निकली। जब अहमदाबाद पुलिस और वेस्टर्न रेलवे पुलिस ने एक लैपटॉप चोरी के मामले में उसे पकड़ा, तो उसने अपनी पहचान मेजर हर्षित चौधरी के रूप में दी। लेकिन सवाल यह था, अगर वह सेना का मेजर था, तो चोरी क्यों कर रहा था? उसका अहमदाबाद आने का असली मकसद क्या था? जिस आधार कार्ड से वह घूम रहा था, क्या वह असली हर्षित चौधरी का था या पूरी तरह फर्जी? जांच गहराई में गई तो सच्चाई चौंकाने वाली निकली। पहले से शादीशुदा, लेकिन अहमदाबाद में रिश्ता देखने का बहाना। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि शाहबाज पहले से शादीशुदा था। 2019 में उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी जब अहमदाबाद पुलिस ने उससे उसकी यात्रा का कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह अपने लिए लड़की देखने आया था। पुलिस ने जब उसका मोबाइल जब्त किया, तो एक ही नंबर से लगातार कॉल आ रही थी। जब पुलिस ने वह कॉल उठाई, तो कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ गया। फोन के दूसरी तरफ एक महिला थी, जो मेजर हर्षित चौधरी से बात करना चाहती थी। लेकिन जब उसने पुलिसकर्मी की आवाज सुनी, तो हैरान रह गई। जब पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति को वह अपना पति मान रही थी, वह कोई आर्मी मेजर नहीं, बल्कि एक ठग है। उसका असली नाम शाहबाज अली है और वह चोरी के केस में पकड़ा गया है। यह सुनते ही महिला के होश उड़ गए। उसे अचानक अपने बीते 17 महीनों की पूरी कहानी याद आ गई। कैसे शादी के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई। यह महिला झारखंड की रहने वाली एक हिंदू लड़की थी। उसकी शहबाज से मुलाकात शादी.com पर हुई थी, जहां शहबाज ने मेजर हर्षित चौधरी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर शहबाज उसे अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में किराए के घर में छोड़कर गायब हो जाता। जब भी वह वापस आता, तो वह लड़की के साथ जबरदस्ती करता, मारपीट करता, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता, हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहता, यहां तक कि उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी तक देता। अब इस खुलासे के बाद महिला को समझ आया कि आखिर क्यों उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी थी। अलीगढ़ पुलिस ने शहबाज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शादी.com से उसकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उसने और कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। शादी.com जैसी वेबसाइट शहबाज के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट नहीं, बल्कि एक
शिकार का अड्डा थी। वह फर्जी पहचान बनाकर मासूम लड़कियों को फंसाता था, उन्हें झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करता, फिर शोषण करता। बाद में उन्हें छोड़कर गायब हो जाता और नई शिकार की तलाश में लग जाता। शहबाज अली ने फेसबुक को अपने शिकार की तलाश का सबसे बड़ा हथियार बना रखा था। उसने एक प्रोफाइल बनाई जिसमें खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताया और सेना की वर्दी में अपनी कई तस्वीरें अपलोड की। प्रोफाइल में उसने खुद को अविवाहित, अनमेरिड दिखाया था, जिससे वह शादी और रिश्तों के बहाने मासूम लड़कियों को फंसा सके। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ठगी का खेल 128 लड़कियों से संपर्क साधने की कोशिश की। 30 से 40 लड़कियां उसके लगातार संपर्क में थीं। 20 से 25 लड़कियों से शारीरिक संबंध बना चुका था। उसके फोन में 25 लड़कियों के मोबाइल नंबर और तस्वीरें मिली। वह देश भर की लड़कियों को टारगेट करता था, अपनी असली पहचान छिपाकर आर्मी ऑफिसर बनकर उनसे मिलता, फिर शादी और प्यार के झूठे वादे करता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इमोशनल ब्लैकमेलिंग और पैसों की ठगी। जब लड़की उसके जाल में पूरी तरह फंस जाती, तो वह इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता। किसी को लोन के नाम पर पैसे ठगता, किसी को फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाकर ठगता। टारगेट उन लड़कियों को करता जो नौकरी पेशा थी। अलीगढ़ में उसने फर्जी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी खुलवाया, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए जमा हुए। हिंदू और मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग अलग पहचान। 95% शिकार हिंदू लड़कियां थीं, 5% मुस्लिम लड़कियां थीं। मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए वह अपना असली नाम शहबाज ही रखता। फर्जी आधार कार्ड से बन गया हर्षित चौधरी। भरतपुर के हर्षित जादौन नामक व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलते ही उसने सिर्फ सरनेम बदलकर चौधरी कर दिया। अलीगढ़ के एक कंप्यूटर सेंटर से फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाया। अब असली हर्षित जादौन ने भरतपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस की कार्रवाई और अपील। अब तक 2 पीड़िताओं तक पुलिस पहुंच चुकी है, जिन्हें शाहबाज ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित किया। पुलिस ने अन्य पीड़िताओं से सामने आने और शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है। राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस की 5 टीमें उसके बाकी अपराधों की जांच में जुट गई हैं। सबक जो सभी को सीखना चाहिए। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी सतर्कता। आजकल ऑनलाइन ठगी के हजारों मामले सामने आ रहे हैं, जहां अपराधी नकली पहचान बनाकर लोगों को ठगते हैं। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि लड़कों के लिए भी खतरा है। स्कैमर्स या अपराधियों का कोई निश्चित जेंडर नहीं होता, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। एक इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपना मूड बदलता है, कभी बहुत प्यार जताता है और अगले ही पल बिल्कुल अलग बर्ताव करता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे बचें? व्यक्ति के व्यवहार का पैटर्न नोट करें। बार बार उनकी कहानियों में बदलाव आ रहा है या नहीं, इसे परखें। गहरी दोस्ती या रिश्ते में जल्दबाजी से बचें। 2 झूठी पहचान और फेक प्रोफाइल से सावधान रहें। बहुत से स्कैमर्स आर्मी ऑफिसर, सरकारी अफसर या अमीर बिजनेसमैन बनकर लोगों को फंसाते हैं। वे सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर शिकार खोजते हैं। कैसे बचें? वीडियो कॉल पर सामने वाले को देखने की कोशिश करें। उसके परिवार या दोस्तों से बात करने की पहल करें। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों की जांच करें। 3 पैसों की मांग सबसे बड़ा खतरा। अगर कोई व्यक्ति रिश्ते की शुरुआत में ही पैसों की मांग करने लगे, कर्ज, मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक समस्या का बहाना बनाए, तो यह एक बड़ा संकेत है कि वह आपको धोखा दे सकता है। कैसे बचें? किसी को भी बिना जांच पड़ताल के पैसे न दें। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचें। 4 ट्रांसपेरेंसी की कमी। खतरे की घंटी। अगर कोई व्यक्ति वीडियो कॉल करने या अपने परिवार से आपको मिलवाने में झिझकता है, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। कैसे बचें? ऑनलाइन रिलेशनशिप में जल्दबाजी न करें। व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करें। 5 शारीरिक संबंध बनाने का दबाव। अगर कोई व्यक्ति जल्दी ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए दबाव डालता है, तो यह सतर्क होने का समय है। कैसे बचें?
अपनी सीमाओं का सम्मान करे और किसी के दबाव में न आए। सच्चे रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझदारी पर टिके होते हैं। 6 मैट्रिमोनियल और डेटिंग साइट्स पर विशेष ध्यान दें। शादी और रिश्तों की तलाश के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर धोखेबाज भी सक्रिय है। कैसे बचें? व्यक्ति के फोटो और प्रोफाइल की गूगल रिवर्स इमेज सर्च से जांच करें। जल्दी किसी रिश्ते में न पड़े। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा और मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग या पैसों की मांग से बचें। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। आर्मी या सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले की सही जांच पड़ताल करें। अगर किसी को इस तरह के अपराधी के बारे में जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सबक जो हमें सीखने की जरूरत है। ये दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं बनी। कभी कभी सबसे सज्जन दिखने वाले चेहरे भी सबसे खतरनाक अपराधियों के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी पहचान का दिखावा करे और जबरन भरोसा दिलाने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाइए। आधिकारिक दस्तावेजों की दोबारा जांच करना कभी गलत नहीं होता। अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर आपको शक हो, तो पुलिस को तुरंत सूचना दें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शक एक बहुत बड़े अपराध को रोक सकता है।